खैरथल बचाओ को लेकर आज देख रहे हैं कि लोगों ने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे और पूरा मार्केट बंद करने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि खैरथल को यहाँ से नहीं शिफ्ट किया जाए और दूसरा जो नाम चेंज किया है खैरथल का उसको लेकर भी काफ़ी लोगों में चर्चा का विषय है, क्योंकि नाम चेंज करने से क्या विकास होता है जैसे लोग कह रहे हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं और 2 दिन का लगातार जिस तरह के इनका धरना प्रदर्शन चल रहा है इस जिले को बचाने के लिए, क्योंकि लोगों को कहना है कि जिले का यहाँ जो मुख्यालय यहाँ से चेंज किया जा रहा है और कहीं लेके जा रहा है, ये हम नहीं होने देंगे जैसे यहाँ पे लोग कह रहे हैं। और लोग मेरे साथ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन असरानी जी। हमारे खैरथल को पिछले 100 सालों से जो पुराना कस्बा बसा हुआ और देखा जाए तो एक सौगात हमको एक ऐसी मिली जो हमारे आने वाली पीढ़ी को भी सुरक्षित कर सकती थी, बच्चों का भविष्य बना सकती थी। आज बीजेपी गवर्नमेंट ने उसको चेंज करके हमारे पूरे पीढ़ी को, आने वाली नस्ल को ख़त्म करने का काम किया है। उसका मतलब क्या हो, औचित्य क्या हो, ये हमको समझ में बात नहीं आ रही। दूसरी बात, अगर उसको राजनीतिक रंग दे, जिला बचाओ संघर्ष समिति काम कर रही है, उसको राजनीतिक रंग दे, हिंदू मुस्लिम से जोड़ें, कांग्रेस बीजेपी से जोड़ें, ऐसा कोई मतलब नहीं है। आज हमारे बच्चों का नवाला छिन रहा है, आने वाली पीढ़ी को नुकसान हो रहा है, उसके लिए हम संघर्षरत है। तो आप देख रहे हैं जैसे हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, लोगों की न्यूज़ देख रहे हैं कि आपने आज खैरथल बंद का ऐलान किया था, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ मार्केट पूरा खुला हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि समर्थन पूरा खुला हुआ? मार्केट खुला हुआ नहीं है। कल शाम को हमारी ये बात हुई, मीटिंग हुई बैठ करके, उसमें सिर्फ दूध, दवा, सब्जी जो कि आकस्मिक सेवा या आवश्यक सेवाओं में आती है वो खुली है और कल से पूर्णतः बंद मिलेगा। आपको आप भी देखेंगे, पूरा जन आक्रोश है, पूरा जन सहयोग है। तो आज जो आपका जो ये रैली की जा रही है, जो सभा की जा रही है, क्या का निर्णय लिया गया है इसमें? निर्णय यही है कि हमको सौगात मिली है, हमारा खैरथल कस्बा वही रहे। भरतरी नगर अगर बनाना है तो भरतरी धाम है, उसको बनाइए, वहाँ का डेवलप कीजिए। यहाँ को खैरथल रहने दो, यहाँ के खैरथल का जो मुख्यालय जिला है वो यहीं रहे, नगर परिषद क्षेत्र में बने, बस इतनी सी मांग है। आप देख रहे हैं इस क्षेत्र के लिए जो सौगात मिली थी, लोगों को चेहरे पे बहुत खुशी थी कि इस क्षेत्र में डेवलप होगा, विकास होगा, लेकिन आज जिस तरह से इस खैरथल का नाम भी चेंज कर दिया है, लोगों का कहना है कि नाम चेंज करने से क्या विकास होगा या खैरथल का जो मुख्यालय यहाँ से चेंज किया जा रहा है जैसे लोग बता रहे हैं। अभी सरकार का ये चर्चा का विषय है, क्या चेंज होगा कि नहीं होगा। लेकिन जो आज आसपास के क्षेत्र के लोगों में रोष है इसको लेकर, क्योंकि क्यों चेंज किया जा रहा है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिनका नाम चेंज किया जा सकता है, डेवलप की जा सकती है, लेकिन खैरथल ऐसा जो जिला बना है इसको विकास की गति देना चाहिए, ना कि इसका नाम चेंज करना चाहिए। और आप देख रहे हैं सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं और पूरा मार्केट यहाँ पे बंद का ऐलान किया है। लगातार जैसे ये कह रहे हैं 2-3 दिन लगातार ये बंद रहेगा मार्केट, जैसे ये लोग और लोग हैं, हमारे बात करेंगे। आप बताओ क्या नाम है आपका? डॉक्टर हरिओम सैनी जी। क्या कहेंगे? मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, खैरथल के साथ सारा अन्याय हो रहा है जी। और वो क्यों हो रहा है वो बता रहा हूँ। यदि मुझे तो यही समझ में नहीं आता खैरथल का नामकरण किया क्यों गया, आखिर में वो मेरे को बताएं कि खैरथल के नाम में कमी क्या है। क्या किसी आक्रांता के नाम पे खैरथल का नाम है? जहां नामकरण करना चाहिए आपकी दिल्ली की नाक के नीचे अकबर रोड, हुमायूं रोड, फलाना रोड, ढीका रोड, अरे उनको चेंज कीजिए। यहाँ हमारे गांव ऐसे हैं जिन पे शरीर के गुप्तांगों के नाम पर नामकरण किया हुआ है। उन गांव वालों के चप्पलें घिस गई कि भाई उनका नाम चेंज कर दो, उनके नाम चेंज नहीं हुए। यहाँ खैरथल का साफ सुथरा नाम जो अपनी विरासत को लिए हुए बैठे, जिसका नाम पूरे भारत में है, यहाँ का परी माता का मंदिर है जो पूरा विश्व प्रसिद्ध है, विश्व भर के लोग यहाँ पर आते हैं। हमारे यहाँ पर कमलनाथ जी महाराज हुए, 125 वर्ष की आयु उनकी थी और वो कैंसर के लिए जाने। यहाँ पर ऐसे एक ध्यानगिरी जी महाराज यहाँ पर हुए। मैं कह रहा हूँ यहाँ तो तपोभूमि हमारी खैरथल रही है, उसकी जो छवि है उसको क्यों छीना जा रहा है, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। ये निश्चित रूप से खैरथल के लोगों के लिए ऐसा कलंक है। यदि ये ऐसा हुआ, यहाँ से कार्यालय चला गया या फिर यहाँ का नामकरण करके वहाँ किया गया, मुझे तो जो यहाँ पर बू आ रही है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ भू माफिया है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 500, 700, 1000 बीघा जो ज़मीन है उसका सदुपयोग करना चाह रहे हैं।
इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। वहाँ पर वो भर्तरी नगर बसाया जाएगा, क्योंकि खैरतल एक, जैसे हमारा खैरतल गांव है पुराना, आप जाके देखिए, खंडर में तब्दील है। एक दिन ये पूरा खैरतल भी आपको खंडर में तब्दील मिलेगा, यहाँ कोई लोग रहने वाले नहीं मिलेंगे। इस खैरतल की स्थिति ऐसे होने वाली है क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधियों ने ऐसा सोच लिया है कि खैरतल को बर्बाद करके छोड़ना है। क्योंकि खैरतल में जितनी भी आज तक स्कीमें आई, वो एक भी आज तक खैरतल के धरातल पर नहीं उतरी। उदाहरण के लिए बताता हूँ, सबसे पहले खैरतल में डिपो आया जिसको तिजारा में शिफ्ट कर दिया गया। दोबारा कॉलेज आया जिसको बिबरानी में शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद में यहाँ पर पावर हाउस आया बिजली का, जिसको मुडावर में शिफ्ट किया गया। मैं कितने उदाहरण दूँ। अभी हाल ही में यहाँ पर डिपो सेक्शन हुआ, डिपो को कैंसिल कर दिया गया। यहाँ पर डिपो के लिए लेटर लिखा गया। यहाँ पर मैं खुद लिख चुका हूँ, खेल के लिए यहाँ के बच्चे खेलने के लिए स्टेडियम की कोई सुविधा नहीं है। जो काम करना चाहिए वो करना। यहाँ ओवर ब्रिज नहीं है। यहाँ पर जब अंडर ब्रिज में लोग फंसते हैं, भाई साहब सांस घुट जाता है लोगों का, ऐसी स्थिति होती है। यहाँ जाम लगता है, जब मतलब 2-2, 3-3 घंटे तक जाम लगता है, यहाँ खुल नहीं सकता। उस तरफ जनप्रतिनिधियों का कोई ध्यान नहीं है, केवल राजनीति करनी है, इससे अलावा कुछ नहीं है। मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा, सरकार को अपने फैसले पर विचार करना चाहिए और विचार करके इसको यथावत जैसा था खैरतल में कार्यालय रहना चाहिए। खैरतल का नामकरण जो उन्होंने रखा है ठीक है, उसका हम विरोध नहीं करते हैं, लेकिन जो कार्यालय है वो खैरतल में ही रहना चाहिए, इसका मैं समर्थन। तो आप देख रहे हैं, लगातार हम कवर कर रहे हैं और आज खैरतल में जो इस सभा का आयोजन किया जा रहा है, खैरतल जिला के लिए बचाने के लिए लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि इसको नहीं यहाँ से शिफ्ट नहीं किया जाए मुख्यालय को। और आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, जो लोग यहाँ पे खड़े हैं मेरे साथ, उनसे बात करने के लिए आएगा। सर, क्या मामला है? जिस तरह से खैरतल का नाम चेंज कर रहा है और मुख्यालय यहाँ से चेंज करने की बात की जा रही है, तो आपको आज यहाँ धरना प्रदर्शन बैठे हैं, पूरा मार्केट बंद किया है, क्या कहेंगे? ऐसा है, पहले तो आपको खैरतल की जनता के द्वारा आपका बहुत बहुत स्वागत है खैरतल में। ऐसा मानिए, अभी 7 तारीख को जिस दिन हमारा जिले का स्थापना समारोह था, उस दिन अचानक खबर आती है। खबर भी क्या, खबर भी वो खबर जो किसी खैरतल के नागरिक के सपने में नहीं था कि हमारे जिले का नाम बदलकर भर्तृहरि नगर कर दिया गया। खैरतल के किसी भी बच्चे ने, जनता ने, कोई प्रतिनिधि ने, बाद में तो कहा होगा पर किसी ने भी नाम नहीं मांगा था। हम सोच रहे थे आज सरकारी घोषणा होगी, आज जिले का दूसरा स्थापना समारोह है, आज सरकार हमको 5000, 7000 कोई विकास कार्य घोषणा करेगी, पर शाम होते होते हमारा जिला मुख्यालय भिवाड़ी ले जाने की एक राजस्थान के बहुत बड़े न्यूज़पेपर राजस्थान पत्रिका दैनिक भास्कर में खबर आई, जिला मुख्यालय हमारा भिवाड़ी शिफ्ट हो रहा है। तब से ही हम खैरतल वालों में भीतर से आत्मा हमारी रो रही है, हम रो रहे हैं। हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा? हर आदमी, हर लोग बात इस बात से आशंकित है। लोगों ने प्रॉपर्टियाँ खरीद ली, लोग आए, बाहर से भी आए, लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, पर सब लोग हम डरे हुए हैं। खैरतल के हम सबका एक ही मन है कि खैरतल में जिला मुख्यालय खैरतल नगर परिषद क्षेत्र में रहे। इसके और खैरतल में जो विकास कार्य लंबित हैं, वो विकास कार्य जल्द जल्द माननीय भूपेंद्र जी पूरा करें। तीसरी बात, भूपेंद्र जी तक हमारी बात ये पहुँचे, हम सब हिंदू हैं, हम सब भर्तृहरि नगर का विरोध कर रहे हैं, तो हम ये थोड़ी कोई हिंदू नहीं है। ये देखिए, सब ये हिंदू खड़े हैं यहाँ पे। उन्होंने एक बात कही कि जो इस नगर का नाम का विरोध करेगा वो मुस्लिम है। ऐसा नहीं है, खैरतल की सारी जनता बैठी है, आप इनसे पूछ सकते हो। तो आप देख रहे हैं लोगों में काफ़ी रोष है और जिस तरह से लगातार हम सोशल मीडिया पे और न्यूज़पेपर के और चैनल के माध्यम से देख रहे हैं कि जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं कि इस खैरतल का जो मुख्यालय यहाँ से चेंज नहीं किया जाए। और जिस तरह से नाम चेंज किया है, क्या नाम चेंज करने से विकास होता है क्या? और विकास की यहाँ पे गति आनी चाहिए, विकास डेवलप होना चाहिए, ना कि नाम चेंज करो। और दूसरा, ये जो सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा ये है कि जो जिला मुख्यालय यहाँ से चेंज किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा लोगों में रोष है। और आप देख रहे हैं कितने लोग मेरे साथ खड़े हैं, इस सभा में लोग आए हुए हैं और लगातार 2-3 दिन यहाँ पे धरना प्रदर्शन जैसे चलेगा, जैसे लोग कह रहे हैं। और मार्केट बंद की जा रही है। आज मैं देख रहा हूँ मार्केट कम बंद है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि कल से पूरी तरह से बंद होगी। मेरे साथ और भी लोग हैं। सर, क्या लगता है जिस तरह से आज खैरतल का नाम चेंज किया है और मुख्यालय यहाँ से शिफ्ट करने की घोषणा कर रहे हैं, शायद ऐसे हो सुनाई में आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे?
मैं ओम प्रकाश रोगा, व्यापार महासंघ खैरथल का अध्यक्ष हूँ। सबसे पहले तो मैं आपकी एक बात काट रहा हूँ कि अभी आपने कहा कि मार्केट कुछ कम बंद है। आप जहाँ पर खड़े हैं ये एक व्यस्तम चौराहा है, तो यहाँ पर सब्जी के और नाश्ते के ठेले लगे हुए हैं, इसलिए आपको ये कम बंद दिखाई दे रहा है और मेडिकल दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि नाश्ता, सब्जी, फल, दूध और मेडिकल के अलावा एक भी दुकान सुबह से नहीं खुली थी। इसके अलावा कल न नाश्ता खुलेगा, न हलवाई खुलेगा, न सब्जी मंडी खुलेगी, न फल मंडी खुलेगी। कल सिर्फ मेडिकल और दूध बिकेगा शहर में, इससे बड़ा बंद होता नहीं है। और ये स्वतः स्फूर्त है, हमको बंद नहीं करना पड़ा, लोगों ने बंद किया है। और यहाँ की जो बात ये कर रहे हैं, सब ये फर्श बिछी पड़ी है, ये हमने फर्श धरने के लिए नहीं बिछाई। आपसे पत्रकार बंधुओं का ये मैसेज था कि वो आगे बात करना चाहते हैं इस समस्या के बारे में, हमारी समस्या को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए हम आपके इंतजार कर रहे थे यहाँ बैठे, तो अपने आप लोग जुड़ते गए और कारवा बनता चला गया। आपको मैं निमंत्रण कर दे रहा हूँ कि आप कल दिन में आइए 11-12 बजे। अगर आपको दूध के अलावा और मेडिकल के अलावा अगर आपको चाय की थड़ी, पान की दुकान और ढाबा भी खुला मिल जाए तो हम बंद का आह्वान वापस ले लेंगे। इतनी बड़ी एकता है, इतनी बड़ी तकलीफ है। अभी आपकी क्या मांगे चल रही हैं, क्या क्या निर्णय लिया गया? अभी लगातार देख रहा हूँ मैं, देखो आप लोगों हमारी मांग बिल्कुल स्पष्ट है कि विकास होना चाहिए, ये तो हमेशा की मांग है। और वह खासकर तब जब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और नगर पालिका बोर्ड तीनों एक ही पार्टी के हों तो कोई वजह भी नहीं बचती, कोई बहाना भी नहीं बचता कि साहब ये हो गया वो हो गया। विकास तो चलो हो नहीं रहा था, लेकिन हम उम्मीद कर रहे थे कि सम्माननीय मुख्यमंत्री साहब कहकर गए कि खैरथल का गुड़गांव की तर्ज पर विकास होगा। सम्माननीय भूपेंद्र जी हमारे सांसद हैं और इतने बड़े कद पद के मालिक हैं। मैं तो कहता हूं कि बीजेपी में उनकी अहमियत, हैसियत हम कल्पना नहीं कर सकते, इतनी बड़ी है। तो उन्होंने वादा किया है, उनका क्षेत्र है, तो वो हमको कुछ ना कुछ बहुत बढ़िया सौगात देंगे। लेकिन आपने देखा, आपने सुना, लोगों का तकलीफ देख रहे हो, दर्द देख रहे हो कि 8 तारीख को अखबार में आ गया कि जिला मुख्यालय भी गया और हमारा नाम भी गया। नाम हमारा गौरव है। जब से पैदा हुए हम, हमारे बुजुर्ग, हमारे पुरखे वो सब खैरथल में रहते थे। जब पता पड़ा कि खैरथल जिला मुख्यालय, हमारे बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे, जब हम उनको बताने लगे थे, अरे भाई खैरथल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बन गया, जिला बन गया, अब यहाँ ये आएगा, वहाँ वो आएगा, और ये बता नहीं कि सब कुछ ले गए। ये बात, हमारा जिला मुख्यालय दे दो, हमारा नाम हमको वापस कर दो। और आप तो बड़े दिल वाले हो, ओवरब्रिज सैंक्शन है रेलवे बोर्ड से 10 महीने से, वो नहीं आया। ये इस सड़क पर, इस रेल पटरी पर ब्रिज सैंक्शन है, वो पता नहीं कहाँ चला गया। 2.5 साल से पहले एक प्रस्ताव आया हुआ है कि आपको रोडवेज का डिपो दिया जा रहा है, नगर पालिका बोर्ड उसके लिए जमीन दे। पिछले 3.5 साल में नगर पालिका बोर्ड की मीटिंग ही नहीं हुई। कलेक्ट्रेट का प्रस्ताव होके आ गया कि खसरा नंबर में कलेक्ट्रेट बनने जा रही है, नगर पालिका बोर्ड मीटिंग में इसका अनुमोदन करे। नगर पालिका की मीटिंग नहीं हो रही है। किसको रोएं, किसको बोले, कहाँ जाएं, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा। हम परेशान हैं, हमारी मदद करें। तो अभी आपने जो बंद का ऐलान किया है, कितना दिन के लिए है? अनिश्चितकालीन बंद है। ये तो कोरोना की तरह बंद रहेगा। अनिश्चितकालीन बंद है। भूपेंद्र जी को ये बताया गया कि खैरथल को इस नाम से कोई ऐतराज नहीं है। ऐतराज है या नहीं है, आप पूछ लो। ऐतराज है। मीडिया महोदय, हम ये पूछना चाहते हैं कि आप बोल रहे हो कि भाई ये विरोध कर रहे हैं, हम विरोध किस बात का कर रहे हैं? हम तो, हमारा खैरथल था, खैरथल है और खैरथल रहेगा। ये तो कोरोना की तरह बंद रहेगा। आप देख रहे हैं अनिश्चितकालीन के लिए ये धरना प्रदर्शन और मार्केट को बंद किया जा रहा है। लोगों में काफी रोष है। नाम के लिए रोष नहीं है, नाम रोष बस ये है कि जिला मुख्यालय यहाँ से नहीं जाए, क्योंकि विकास की गति होनी चाहिए। जिला मुख्यालय यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि जो लोगों ने उम्मीदें थी, आज वो उम्मीदें इनकी टूटती नजर आ रही है। आप देख रहे हैं कितने लोग मेरे साथ यहाँ पे खड़े हैं। लोगों का यही कहना है कि आखिर इसका नाम और यहाँ की जगह क्यों चेंज किया जा रहा है, आखिर ऐसा क्यों है? क्या नाम है आपका? वेद प्रकाश कौशिक। क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि मैं बीजेपी का वोटर हूँ, लेकिन अगर हमारे यहाँ से जिला गया
तो हम बीजेपी के वोट देंगे भी नहीं और दिलवाएंगे भी नहीं, बीजेपी को हरा के भेजेंगे। मैं भी बीजेपी वोटर हूँ। बाकी जो ये नाम की आड़ में जिला मुख्यालय और सारी चीजें चेंज कर रहे हैं, तो नाम की आड़ ले रहे हैं। हमें नाम से भर्तरी को हम पूछते हैं, जय भर्तरी बाबा की। बाकी इसके नाम की आड़ लेकर ये सारा चीजें और कहीं शिफ्ट करना चाह रहे हैं, विभाड़ी करना चाह रहे हैं। इन्होंने पहले तो बना दिया, हमारा अच्छा मनोबल बढ़ गया कि हमारा बन गया जिला। अब ऐसे कर रहे हैं जैसे शादी हो गई अब तलाक करवा दी। ये कोई काम है भाई? आपने ला दिया तो अब इसको यहीं रहने दो, इसको आप ऐसे मत करो भाई। आप इसको फिर हुआ कर दिया तो ज्यादा बेइज्जती होगी ना। पहले नहीं था, शादी नहीं हुई तो कोई बात नहीं, अब आपकी शादियों के खोज के ले जा रहे हैं। ये तो पूरे खैरतल की बेइज्जती, मुंडावर, हरसोली, सारा जो हमारा एरिया आ रहा था सब विरोधित है। इसमें कोई बीजेपी और कांग्रेस का नहीं, पूरे वासी, पूरे ही जो खैरतल जिले में आ रहे थे सब विरोधी हैं। इसमें कोई बीजेपी कांग्रेस का नहीं है। हमें जिला यहाँ चाहिए, मुख्यालय चाहिए। यहाँ पे खैरतल के कार्यकर्ता जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पे धरना प्रदर्शन में है। जो व्यापारी वर्ग है वो क्या खैरतल के बीजेपी के वर्कर नहीं है? वो सारे बीजेपी के वर्कर है और सारों ने धरना प्रदर्शन किया है। केवल 2-3 लोग हैं जो बीजेपी के टॉप लीडर हैं, वो सब ये खेल खेल रहे हैं। अगर उन्होंने ये खेल बंद नहीं किया तो आने वाले नगर पालिका पंचायती राज चुनाव में खैरतल की जनता बता देगी कौन किसके साथ है। ये आप आगे देख लेना, स्पष्ट है ये चीज़। मैं तो ये कह रहा था कि जैसे कोई आपने गाना सुना होगा, चिट्ठी आई है, वतन की चिट्ठी आई है। ये चिट्ठी दिल्ली से आई है। भजन लाल जी का कोई दोष नहीं है, वो धन्यवाद दे रहे हैं भजन लाल जी को। भजन लाल जी को धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, उन्होंने तो प्रेशर से कराया है। तो ये खैरतल की जनता के साथ बहुत धोखा है और ये खैरतल स्थान खैरतल ही रहे, जिला रहे, यही हमारी। नाम से चेंज किया, उसे कोई आपत्ति नहीं? कोई आपत्ति नहीं, नाम के क्यों आपत्ति नहीं है? खैरतल ही रहे। नाम तो भर्तरी तो है, अलवर के ही माने जाएंगे। नाम में उन्होंने ये कहा है भूपेंद्र जी ने कि ये जो भर्तरी बाबा हैं ये लोक देवता हैं, 3 किताबें लिखी हैं और अन्य बातें बताई है, भंडारे होते हैं। प्रश्न का उत्तर तो नहीं दिया, उनको इसमें जोड़ दिया गया, तो ये उत्तर नहीं है उनका, बिल्कुल गलत है। और दिल्ली से चिट्ठी आएगी, जो ही काम होगा, सारे यस मैन बना के बैठे हुए हैं। भर्ती नगर में आपको क्या आपत्ति है? भर्ती नगर एक बहुत बड़ा हमारा धर्म स्थान है और आप उसका विरोध कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आप हिंदू नहीं हैं। आप ये बात गलत कह रहे हो कि हम विरोध कर रहे हैं। हम विरोध नहीं कर रहे। भर्तरी बाबा की हमारे भर्तरी बाबा की हमारे पुरखों से जोत देखी जा रही है। घरों में जोत होती है, चूरमा बनता है और प्रसाद बढ़ता है भर्तरी बाबा का। ये नहीं भर्तरी का विरोध है, हमारी खैरतल की पहचान का विरोध है। यानी का जो नाम है खैरतल का वो पुराना नाम है और पहचान है उसमें। बिल्कुल, खैरतल तो खैरतल ही है। बड़ी मंडी है, व्यापारिक मंडी है, धर्म नगरी भी है ये। यहाँ कितने भंडारे होते हैं। यहाँ पर एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर कोई यहाँ भिखारी आ जाए और एक राजा आ जाए तो भी यहाँ से वापस नहीं जाता है, यहीं बस जाता है। क्यों? कि इतना भंडारा होता है, यहाँ कोई भूखा नहीं सोता। ये धर्म नगरी है, तो खैरतल ही रहे ये। हाँ जी, ये क्या कह रहे हैं? मेरा छोटा सा सिंपल मैसेज है। शायद जो इस समय यहाँ पे जितनी भी जनता खड़ी है, थोड़ा समझो यार, जितने भी यहाँ वोटर खड़े हुए हैं, जितने भी लोग खड़े हुए हैं, यहाँ 80% लोग बीजेपी के ही हैं। चाहे आप इसका आंकड़ा करवा लीजिए, सर्वे करवा लीजिए। और दूसरी बात ये है कहना, अगर उनकी तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है कि भाई ये बीजेपी विरोधी लोग काम कर रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इसको आपके माध्यम से ये न्यूज़ कल तक सब जगह पहुंच जाएगी कि जितने भी लोग हैं, 80%, मैं खुद बीजेपी का वोटर हूं, हमेशा बीजेपी को वोट दिया है, हमेशा बीजेपी को वोट दिया है। मेरा सीधा निवेदन ये है, क्योंकि बाकी लोगों ने सारी चीज़ें ऑलरेडी कह दी हैं, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कि सीधा एक मांग को, इसी मांग को हमारी कायम रखें। नहीं तो इसके चुनाव परिणाम, इसके जो परिणाम है वो आने वाले प्रत्यक्ष देखने को मिलेंगे। आप बताओ क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था, पहले तो खैरतल बनाया, फिर उन्होंने थोड़े समय बाद वोटों के चक्कर में तिजाड़ा जोड़ दिया। चलो उससे भी कोई ऑब्जेक्शन, कोई बात नहीं। अब इन्होंने सारा मिला के अब और माइंड बना दिया, इसका नाम बदल दिया। अब ये नाम की आड़ लेकर और काम है, पूरे जिले को ही वहाँ ले जाना चाह रहे हैं। हमारे जो यहाँ काम हुआ है और काम हो, कुछ भी काम नहीं होएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। इसलिए ये हमारा मुख्यालय यहीं रहना चाहिए। नहीं तो ये कह रहे कांग्रेस वाले और बीजेपी, इनको कोई भी वोट नहीं देगा, कोई वोट नहीं देगा, चाहे वो कांग्रेस का होगा चाहे बीजेपी का। वो तो हम जानते हैं कि हम कांग्रेस के हैं, बीजेपी को वो अपने आप को हमको विभाजित करना चाह रहे हैं
कि इनको कांग्रेस बीजेपी में बांट दो फिर हमारा विरोधाभास हो जाएगा। ऐसा नहीं है, यहाँ कांग्रेस बीजेपी सब एक है कि हमारा बचाने के लिए सारा लोग सारे लोग एक हैं। पूरा कांग्रेस बीजेपी कोई भी पार्टी से नहीं, पूरा खैरतल एकता एक है कि हमें जिला मुख्यालय यहीं चाहिए, हमारा जिला खैरतल ही बनना चाहिए। पहली बात तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपको कि आप हमारे खैरतल वासियों की आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे अब बात चल रही है कि भर्तृ अगर नाम से आपको दिक्कत है, हमें भर्तृ हमारे यहाँ लोक देवता है, हमें उनके नाम से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम सरकार के पास बहुत सी योजनाएं, खैरतल में मेडिकल कॉलेज बनाए बाबा भर्तृ के नाम से, सब पूरे खैरतल वासी सब खुश होंगे। और बड़ी बड़ी योजनाएं हैं जो यहाँ लेके आए, उसके लिए हमें, लेकिन खैरतल एक प्राचीन मंडी है, यहाँ इसका अपना इतिहास रहा है। राजस्थान में शायद दूसरे तीसरे नंबर की मंडी है जहाँ कैश का काम होता है हर, तो इसलिए हम ये कहते हैं हमें इससे कोई बाबा भर्तृ के नाम से कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति है खैरतल की पहचान खत्म करने, और इनका एक मेन उद्देश्य है भाजपा का कि ये लोगों को गुमराह करते हैं। अभी कुछ दिन पहले भाजपा के हमारे जिला प्रमुख जी बलबीर छिल्लर जी ने और उत्तर के जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं बलवान चौधरी जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात कही थी कि खैरतल मुख्यालय रहेगा रहेगा रहेगा। आज मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि वो भी हमारे यहीं के ही हैं। अब उनकी वो बातें जो अपने हमारे माननीय सांसद महोदय के पास बैठकर जब वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब उनकी बातें कहाँ चली गई, जो चीख चीख के कह रहे थे कि मुख्यालय खैरतल रहेगा खैरतल रहेगा, ये भाजपा का एक सोच समझी षड्यंत्र है खैरतल से यहाँ से जिला मुख्यालय हटाने का। बस मैं इतना ही कहूँगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं कि हम खैरतल में जिले में खड़े हैं, मार्केट में पूरी तरह बंद है, लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो अपनी मांगों को लेकर कि खैरतल का जो मुख्यालय यहाँ से शिफ्ट नहीं किया जाए और नाम चेंज किया, उस नाम से आपत्ति नहीं है। तो लगातार हम खैरतल में खड़े हैं, लोगों से बात कर रहे हैं कि क्या माहौल है इसको लेकर, जिले को शिफ्ट करने को लेकर। देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।